नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बढ़ने लगी कोरोना मरीजों की संख्या, निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था के निर्देश। हाइड्रा क्रेन पलटने से 5 मजदूर घायल, एनटीपीसी सीपत में हुआ हादसा। तेज आवाज पर लगाम कसने पुलिस ने चलाया अभियान, साइलेंसर जब्त। विधायक का मोटरसाइकिल काफिला पहुंचा कलेक्ट्रेट, सड़क निर्माण के लिए सौंपा ज्ञापन। और कंडम कोच खुलेगा रेस्टोरेंट, रेलवे आय बढ़ाने की कर रहा तैयारी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से कोरोना के मरीज तेजी के साथ सामने आने लगे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में सतर्कता बढ़ा दी गई है, आवश्यक संसाधन भी जुटाए जाने लगे हैं। मंद पड़ी कोरोना वायरस की रफ्तार एकाएक बढ़ने से जहां लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, वहीं प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो चुका है। केंद्र और राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देश के बाद प्रदेश भर में एक बार फिर से प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। सरकारी अस्पतालों में तैयारियां फिर से शुरू कर दी गई हैं। बिलासपुर में भी कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। कोविड-19 हॉस्पिटल, खासकर जिला अस्पताल में लगी ऑक्सीजन पाइपलाइन भी ठीक करा ली गई हैं। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं, विशेषकर जो खांसी जुकाम वाले हैं, उनकी टेस्टिंग हमको और ज़्यादा करनी है। अभी कई जगह पे ऑक्सीजन पाइपलाइन के विषय आए थे जो ख़राब हो गई थी, उनको ठीक भी करा लिया गया है। जिला अस्पताल की बात कर रहा हूँ। जल्दी ही यदि ऐसी स्थिति बनी कि हमको पुनः आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, अन्य सेवाओं को उपयोग में लाना पड़ेगा। कलेक्टर ने बताया कि 8 से 9% लोग अभी भी जिले में सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं। वहीं 30% लोगों ने बूस्टर डोज भी नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों में फिर से जागरूकता पैदा की जा रही है, ताकि निःशुल्क मिल रही कोरोना का टीका लगवाकर लोग अपने आप को सुरक्षित करें। 8 से 9% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगाया है, एवं करीब 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर नहीं लगाया है। उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो आएँ और जो फ्री में वैक्सीन मिल रही है उसको लगवाएं। सिम्स जिला अस्पताल के साथ ही अलग अलग ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों को अलर्ट रहने कहा गया है। पूर्व की तरह गाइडलाइन का भी पालन करने फिर से कहा जाने लगा है। निजी अस्पताल भी अपने स्तर पर इसके लिए तैयारी करने लगे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये रफ्तार बढ़ती है या फिर पहले की तरह मंद पड़ जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। दूसरे राज्य से आने वाले अब हर व्यक्ति की कोरोना जांच होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेने वाली टीम को सक्रिय कर दिया है। जांच में यह बात सामने आ रही है कि पिछले दिनों जितने भी कोरोना मरीज मिले हैं, उनमें से 70% की ट्रैवल हिस्ट्री निकली है, जो किसी दूसरे राज्य से वापस लौटे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री वालों पर ध्यान न देने की दशा में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना महामारी तो नियंत्रण में है, लेकिन रोजाना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में इस पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे सिम्स में कई वार्ड बंद हैं। वहीं कुछ नए ऑपरेशन थिएटर बनाने की कवायद भी रुकी हुई है। सिम्स में प्राइवेट वार्ड तो बंद है ही, इसके अलावा मेल सर्जिकल वार्ड नंबर 3 भी बंद है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि इस वार्ड में रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है। ऑटोनॉमस बॉडी की हरी झंडी मिलने के बाद सिम्स में नर्सों की कमी को पूरा करने प्रबंधन ने कलेक्टर दर में भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, मगर अब यह बीच में ही रुक गई। सिम्स प्रबंधन का कहना है कि भर्ती के बाद इनकी तनख्वाह किस मद से दी जाएगी यह स्पष्ट नहीं है। लिहाजा डीएमई को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने पत्र भेजा गया है। दर पर भर्ती करेगा था, यही था कि हमारे प्राइवेट वार्ड जो है वो चालू नहीं था, उसे चालू करना चाह रहे थे और ओटी चालू करना चाह रहे थे। तो हम ओटी मतलब चल रही है, लेकिन हम उसकी संख्या बढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि कोविड काल में बहुत सारी सर्जरियाँ पेंडिंग थी इस कारण से। तो सबको ख़त्म करने के लिए हम चाह रहे थे कि संख्या बढ़े। संख्या बढ़ाने की जरूरी स्टाफ नर्स हो। स्टाफ उपलब्ध नहीं होगी तो हम उसको सेवाएं नहीं दे पाएंगे। वित्तीय वितरण के विषय में कुछ स्थिति वो है, अस्पष्ट है। इस कारण से अभी फ़िलहाल तो भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है।
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अभियान प्रारंभ किया गया है। मुंगेली जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राजेश छेदैया ने पत्रकारों को बताया कि मंगलवार से जिले भर में पोस्ट कार्ड में लिखकर भेजने का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें मुंगेली जिले से लगभग 10,000 पोस्ट कार्ड के माध्यम से सवाल पूछे जाएंगे और यही पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के आवास भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सवाल में अडानी ने बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया, वहीं प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे के बाद अडानी को कितने ठेके मिले, साथ ही सूत्र बताएं कि जिसकी बदौलत आपके प्रिय मित्र दुनिया में 609वें स्थान से 8 वर्षों में दूसरा सबसे धनी व्यक्ति कैसे बना, जैसे सवाल होंगे। प्रत्येक विधानसभा से छत्तीसगढ़ के पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक सवाल किया जाएगा। सवाल हाँ 3 सवाल हैं मोदी जी से कि अडानी ग्रुप ने आज तक बीजेपी को कितने फंड दान में दिए या चंदे में दिए, ये हमको जानकारी चाहिए। और उसके बाद जितने उनके आधिकारिक दौरे हुए विदेशों में नरेंद्र मोदी जी के, जो अपने मित्र के प्लेन से वो विदेशी दौरा करते थे अडानी जी के प्लेन में बैठ के, उनका भी तथ्य माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में रखा। संसद में उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और आज उसकी लोकसभा की सदस्य भी रद्द कर दी गई। उसके विरोध में एनटीपीसी सीपत के राखड़ डैम के पास हाइड्रा क्रेन पलटने से 5 मजदूर घायल हो गए। इसमें एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल सीपत थाना क्षेत्र के राग गांव स्थित एनटीपीसी के 2 नंबर के राखड़ डैम में ठेका कंपनी के 4 मजदूरों को लेकर हाइड्रा चालक डैम के ऊपर राखड़ पाइप की रिपेयरिंग करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान हाइड्रा का बैलेंस बिगड़ा और करीब 50 फीट नीचे गिर गया। हाइड्रा में मौजूद 2 मजदूर बाहर फेंका गए, वहीं चालक और 2 अन्य मजदूर हाइड्रा में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायल मजदूरों को उपचार के लिए बिलासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें एक मजदूर की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। केंद्र सरकार की तानाशाही को लेकर देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने बिल्हा के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को फंसाया गया है। उनका जो जनादेश था, जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विचलित हो गए और विचलित होने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया गया कि किस तरह से हमको इसको रोकना है। लोकसभा में जो सवाल राहुल गांधी ने करना चाहा, उसका जवाब युवा कांग्रेस अब प्रधानमंत्री से पूछेगा। पोस्ट कार्ड अभियान के जरिए युवा नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर उन्हें राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की वजह बताएंगे और 3 सवाल प्रधानमंत्री से करने की जानकारी देंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव की उपस्थिति में मंगलवार को कांग्रेस भवन में पोस्टर जारी कर पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया। पोस्ट कार्ड है, इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से जो भी घटनाक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसे जनता के बीच में बताएंगे और पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय मोदी जी से ये सवाल करेंगे, अडानी जी की संपत्ति इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी, 608 नंबर से 800 नंबर से वो दूसरे नंबर पर कैसे आए। दूसरा, अडानी जी को कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जो राहुल जी ने संसद में भी पूछा था। मोदी जी के जितने आधिकारिक ऑफिशियल टूर्स हुए विदेश में, उसके बाद कितने विदेश में उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो ऐसे 3 सवाल हमारे हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त और संकट मोचन हनुमान का जन्मोत्सव 6 अप्रैल को देश भर में उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। न्यायधानी में बजरंगबली के भक्तों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। तिलकनगर मुख्य मार्ग में दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर में भी इसकी भव्य तैयारी देखी जा रही है। आसपास के श्रद्धालुओं ने आपसी सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। वर्षों पुराने इस मंदिर में पिछले कई महीनों से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। अब यहाँ रंग रोगन, साफ सफाई के अलावा सजावट का काम अंतिम चरण में है। अरे जोरों शोरों से तैयारी चल रही। बिलासपुर में पहला स्थान है। यहाँ मंदिर नव निर्माण हुआ है। मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ हो गया है।
बहुत सारे लोगों के श्रद्धालु भक्तों की आस्था जुड़ी है इससे। पूजा अर्चना बहुत जोरों शोर से अच्छी से होगी। दुर्गा अभिषेक होगा पहले 5:30 बजे। दाधापारा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक में एक महिला की कटी हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना चकरभाटा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कार्यवाही कर शव को मरचूरी भेज दिया है। पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए दूसरे थाना क्षेत्रों में सूचना भिजवा दी है। अवैध कार्यों में लिप्त या नियम विरुद्ध किए जा रहे कार्यों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अभियान चलाकर कार्यवाही कर रही है। सोमवार की शाम अचानक शहर के सभी चौक चौराहों में जवानों को तैनात कर बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। कर्कश आवाज से राहगीर विचलित हो ही रहे हैं। गली मोहल्ले में महिलाएं और बीमार बुजुर्ग भी परेशान होते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने चेकिंग पॉइंट बनाकर 138 बुलेट की जांच की, जिसमें से 81 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से शहर के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। पुलिस की यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में कुख्यात सटोरिया के मकान में जुए का फड़ चल रहा था। सूचना के बाद मौके पर जाकर पुलिस ने घेराबंदी कर जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों से ज्यादातर व्यापारी नजर आए। उनके कब्जे से 93,140 रुपए बरामद किया गया। सिविल लाइन पुलिस और एसएसयू की संयुक्त कार्यवाही से बड़े जुआरियों में हड़कंप मच गया। जुए का फड़ नामी सटोरिया अजय जुनेजा के मकान में चल रहा था। पुलिस ने इस दौरान नरेश कुमार गुप्ता विनोबा नगर, सतीश गुप्ता बंगाली पारा सरकंडा, शरद सिंह मगरपारा, मयंक तिवारी मंगला नाका, राजेश ठक्कर जगमल चौक निवासी को गिरफ्तार किया है। तारबहार अंतर्गत घोड़ा दाना स्कूल के पास सट्टा पट्टी लिख रहे सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया सटोरिया विक्की सोनी तालापारा का रहने वाला है, जो लंबे समय से सट्टा पट्टी लिखने का काम कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि विक्की सोनी स्कूल के पास सट्टा पट्टी लिख रहा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। बिल्हा से शराब तस्करी का ताजा मामला सामने आया है। बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल में शराब खपाने निकला युवक मुरकुटा अस्पताल के पास पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी के दौरान कोटिया गांव निवासी राजू बरगाह के कब्जे से लगभग 30 पाउच शराब पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मुरकुटा अस्पताल के पास कोटिया निवासी राजू बरगाह को 30 पाउंड देसी मदिरा प्लेन शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया है, जिस पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व भी निजात अभियान के तहत कई कार्रवाइयाँ की गई हैं और गांव में और आसपास के क्षेत्र में लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बोरसरा मेले में हुए मारपीट के मामले में चकरभाटा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील जोशी और अविनाश सुनहरे बोरसरा और अमेरी के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार प्रार्थी छत कुमार बंजारे का सुनील जोशी और अविनाश सुनहरे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस बीच छत कुमार बंजारे को दोनों युवकों ने डंडे से हमला कर दिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धारा के तहत कार्यवाही की है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बढ़ने लगी कोरोना मरीजों की संख्या, निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था के निर्देश। हाइड्रा क्रेन पलटने से 5 मजदूर घायल, एनटीपीसी सीपत में हुआ हादसा। तेज आवाज पर लगाम कसने पुलिस ने चलाया अभियान, साइलेंसर जब्त। विधायक का मोटरसाइकिल काफिला पहुंचा कलेक्ट्रेट, सड़क निर्माण के लिए सौंपा ज्ञापन। और कंडम कोच खुलेगा रेस्टोरेंट, रेलवे आय बढ़ाने की कर रहा तैयारी। नगर पंचायत बोदरी के वार्ड क्रमांक 10 में निर्माणाधीन नगपुरा से डढ़ा की सड़क को लेकर विधायक धर्मलाल कौशिक ने वार्ड के नागरिकों के साथ कलेक्टर के पास जाकर मुलाकात की। उन्होंने उनसे बरसात के पहले रुके हुए सड़क निर्माण कार्य को शुरू कराने की मांग की। कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया है यह काम बरसात से पहले पूरा कर लिया जाएगा। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक मंगलवार को नगर पंचायत बोदरी के नागरिकों के साथ
मोटरसाइकिल में सफर करते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। वार्ड नंबर 10 में सड़क निर्माण का कार्य कुछ समय से रुका हुआ है, जिसके कारण नागरिकों को आने जाने में परेशानी होती है। इसी मुद्दे को लेकर श्री कौशिक ने कलेक्टर से कहा कि वार्ड क्रमांक 10 में नकपुरा से डढ़ा मार्ग की स्थिति काफ़ी खराब है, जिससे बचने लोग रेल पटरी के किनारे वाली सड़क का इस्तेमाल करते हैं, मगर वहां भी ट्रेन चलने के दौरान गिट्टी चिटकने का डर बना रहता है और सड़क भी खराब है। इसलिए जल्द से जल्द नकपुरा से डढ़ा मार्ग के रुके हुए कार्य को चालू कराया जाए। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि उसको टेंडर लगा करके बरसात के और नगर पंचायत के द्वारा भी वो स्थिति नहीं है कि वो काम को करा सके, और सरकार के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली बजट के बाद। तो जिला का जो अधिकारी होता है तो एक ये रहता है कि जब समस्या का निदान नहीं होता तो कलेक्टर के पास चले, और कलेक्टर साहब ने सबको शांति से सुना और सुनने के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया गांव वाले सभी के सामने में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी हमारी सड़कों का टेंडर लगने के बाद में गांव वालों की समस्या का समाधान हो जाएगा। दिनों से प्रयास कर रहे थे रोड बन जाए करके, तो हम लोग विधायक जी के पास गए तो उसको बताया ऐसा ऐसा है करके, तो हम लोग को आश्वासन दिया और टाइम दिए। उसके बाद कलेक्टर के पास लाए तो कलेक्टर साहब ने सबके सुना, सबका आश्वासन दिए। विधायक जी साथ में आए तो विधायक जी मोटरसाइकिल में आए विधायक जी, और कलेक्टर साहब बोले अप्रैल तक के काम कार्य शुरू किया जाएगा, टेंडर लगा के इस बरसात में चलने के लायक हो जाएगा करके। कलेक्टर ने विधायक सहित आए हुए वार्ड के नागरिकों की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि बरसात के पहले सड़क कंप्लीट करा दी जाएगी। जिलाधीश से आश्वासन मिलने के बाद विधायक सहित ग्रामीण संतुष्ट होकर वापस लौट गए। अब देखना होगा कि वार्ड की जनता को बरसात के पहले वादे के अनुसार सड़क बनकर मिलती है या उन्हें वर्तमान की तरह आगे भी परेशानी का सामना करना पड़ता रहेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। परीक्षकों की संख्या बढ़ने से मूल्यांकन में तेजी आई है। 25 मार्च से 10वीं और 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का कार्य शहर के 2 केंद्रों में किया जा रहा है। बहुत से शिक्षक विभिन्न कारणों से अवकाश पर चले गए थे, जो अब लौट आए हैं। सोमवार तक यहां 1,17,000 कॉपियों की जांच कर ली गई है। दोनों केंद्राध्यक्ष ने कहा, अगले 10 दिनों में काम पूरा कर लिया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर में सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश और समाज सेवा में समर्पित जवानों को श्रीफल भेंट कर सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। सरकंडा अशोकनगर में ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर में संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान जवानों ने मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। तनाव मुक्त और सुखद जीवन का मार्ग दिखाने के लिए सभी ने संस्थान के उद्देश्यों की सराहना की। तरीके का एक आयोजन जो हमें अपनी रूटीन लाइफ से हट के मौका मिला, बहुत बहुत आभार इस पूरे मेडिटेशन सेंटर का। 1936 में जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, परमपिता जिन्होंने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना की थी हैदराबाद से शायद, तब से लेकर आज तक इस संस्था ने इस देश को, हम सबको, हमारे पूरे समाज को बहुत आत्मिक योगदान दिया है, बहुत आध्यात्मिक योगदान दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सदस्य निवेदिता चटर्जी ने कहा, कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई करने 2 साल लग गए। बच्चों को ऑनलाइन और डिप्रेशन से वापस क्लास में लाने बोर्ड ने टीचर के सहयोग से योजना पर काफी काम किया है। मंगलवार को सदस्य बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य देखने आई थी। शहर के दोनों मूल्यांकन केंद्रों में पहुंचकर बोर्ड की सदस्य ने उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कार्य देखा। उन्होंने शिक्षकों से बात की और व्यवस्था सुविधा की जानकारी ली। लोकसभा टीवी से कहा, त्योहार में व्यस्तता के कारण शुरू में जांच धीमी रही, अब सभी केंद्रों में पर्याप्त परीक्षक पहुंच गए हैं। 2 फेस्टिवल्स थे यहाँ पे, 2 त्योहार चल रहे थे एक साथ, इस कारण से थोड़ी कमी नज़र आ रही थी। अभी तो सभी को लगभग पर्याप्त है सभी स्कूलों में, और करेक्शन में स्पीड भी आ गया है। और हम लोग मंडल सदस्य जो है वो निरंतर यहाँ पर अपना सर्वेलेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सभी स्कूलों में करेक्शंस नॉर्मल और सभी सब ठीक चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सदस्य निवेदिता चटर्जी ने कहा, कोरोना का डर दूर कर बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की चुनौती थी।
शिक्षकों ने काफी मेहनत की है, कार्यशालाएं लगाई जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच फिर से पढ़ाई और परीक्षा का वातावरण बन सका है। टीचर्स ने काफ़ी मेहनत किया है, इसके पीछे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए, वर्कशॉप्स भी दिए गए जिससे अच्छे से कर सके। बच्चे ज़्यादा, सबसे बड़ी चीज़ तो थी बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे, बच्चों को उठाने का काम ज़्यादा था कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे फिर रुझाव दिया जाए, किस तरीके से उस तरफ आकर्षित किया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी था। स्कूल में बैठना ज़रूरी था, एग्ज़ाम के माहौल को समझना ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें हमारे जो बोर्ड ने काफ़ी मेहनत की है और टीचर्स का उसमें बहुत सहयोग रहा है। शासन ने बोर्ड के मूल्यांकन का मानदेय 25% तक बढ़ा दिया है। बोर्ड की सदस्य निवेदिता चटर्जी ने कहा, इसकी मांग काफी सालों से की जा रही थी। खास बात, पिछले महीने पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी राशि का प्रावधान शिक्षा के लिए किया है। अंबिकापुर से लौटकर बिलासपुर होते हुए बोर्ड की सदस्य वापस रायपुर रवाना हो गई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक महान की जयंती को लेकर समाज के पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने बैठक आयोजित की। 7 अप्रैल को छठ घाट में आयोजित होने वाली जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाज से जुड़े जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक रज्जू मौर्य ने बताया कि नेपाल सरकार में गृह एवं संचार मंत्री शत्रुघ्न महतो, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल सहित कई जानी पहचानी हस्ती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7 अप्रैल को हम लोग छठ घाट में चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें मौर्य, कुशवाहा, काछी, साक के सहनी सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और हमने सभी समाज के सभी अंगों को हमने बुलाया है इस कार्यक्रम में। हम लोग मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से साइंस कॉलेज से मोटरसाइकिल रैली प्रारंभ करेंगे, जो शहर भ्रमण करते हुए करीबन 12 बजे के आसपास छठ घाट में समापन होगा। फिर छठ घाट में सामाजिक सम्मेलन प्रारंभ होगा जो कि 3 बजे तक चलेगा और साथ ही भोजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। रेलवे ने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है। कंडम रेल बोगी को रेस्टोरेंट के जैसा स्वरूप देकर उसकी ई नीलामी की तैयारी की जा रही है। रेलवे इसको रखने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में इसकी शुरुआत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से की जा रही है। कोच रेस्टोरेंट की ये योजना अकेले बिलासपुर रेलवे स्टेशन के लिए नहीं है, बल्कि बिलासपुर, रायपुर व नागपुर रेल मंडल तीनों के लिए है। जोनल मुख्यालय स्टेशन के सामने इसकी शुरुआत करके रेलवे यह देखना चाह रही है कि उनकी इस नई पहल को कितना रिस्पांस मिलेगा। अगर उम्मीद के मुताबिक सफलता मिली तो इसके बाद अन्य प्रमुख स्टेशनों के लिए कंडम कोच की नीलामी की जाएगी। जोन के CPRO साकेत रंजन ने बताया कि स्टेशन चौक के पास सिटी बस स्टैंड के सामने की जगह इसके लिए सुनिश्चित की गई है। इसके बाद संबंधित कंपनी या व्यक्ति अपने खर्च से कोच को रेस्टोरेंट के मुताबिक तैयार कराएगा। इस रेस्टोरेंट की खास बात ये रहेगी कि इसमें जो लोग आएंगे उन्हें ट्रेन में सफ़र करने जैसा माहौल मिलेगा, जिसका काम भी यहाँ शुरू कर दिया गया है। बाकायदा ग्रीन नेट लगाकर यहाँ रेस्टोरेंट का काम कराया जा रहा है। कोच रेस्टोरेंट को उस जगह स्थापित किया जाएगा जहाँ आसपास पेड़ और जंगल जैसा माहौल हो, ताकि रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को अंदर बैठने के बाद ये लगे कि वो ट्रेन में सफ़र करते हुए बेहतरीन स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं और बाहर उन्हें जंगल, पेड़ पौधों की हरियाली नजर आ रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इन दिनों यात्रियों को सीट तो दूर कोच में खड़े होने की जगह तक नहीं मिल रही है। यही हाल जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, 3 का है। प्लेटफॉर्म 1 में जम्मू तवी एक्सप्रेस के यात्री थे। मंगलवार को जोनल स्टेशन में और बुधवार को उस्लापुर स्टेशन में यही स्थिति रहती है। कमाने खाने जाने वाले प्रदेश के श्रमिक इसी ट्रेन में पलायन करते हैं। हालांकि इन्हें आज तक प्रशासन ने रोकने का प्रयास नहीं किया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 का नज़ारा तो महाराष्ट्र के स्टेशनों की तरह था, जहां लोकल ट्रेनों में चढ़ने और उतरने के लिए पूरे समय यात्रियों की मौजूदगी प्लेटफॉर्म में रहती है।
रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाले बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस और बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस का पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मंडल अंतर्गत विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन में ठहराव की अवधि बढ़ा दी गई है। यात्रियों को यह सुविधा 30 सितंबर तक मिलती रहेगी। पूर्व में जो तिथि निर्धारित थी उसके अनुसार सोमवार को अंतिम दिन था, लेकिन यात्रियों की मांग है कि इस स्टेशन में दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए। यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए है। हालांकि बाद में यात्रियों से मिलने वाले रिस्पॉन्स को देखते हुए इसी तरह अवधि बढ़ाई जा सकती है। रेलवे परिक्षेत्र में लोगों के सुरक्षित आवागमन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो रेलवे परिक्षेत्र से लेकर ऑफिसर कॉलोनी तक कैमरे की नजर रहेगी। इसका कंट्रोल आरपीएफ के हाथों में होगा। तितली चौक रेलवे स्टेशन सर्कुलेशन एरिया, डीआरएम कार्यालय के साथ 12 खोली चौक और अन्य चौक चौराहों, वीआईपी कॉलोनियों में कैमरे लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकसर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।